सुस्वागतम। वंदे मातरम। 11th कक्षा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रस की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। इस बार हम रस के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्यशास्त्र जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, उसमें प्रारंभ से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार के जो भी वाद विवाद हुए, उसके बाद रस के 10 भेद वो स्वीकार किए गए। लेकिन 11वां भी रस माना जाता है जिसका नाम भक्ति रस है। तो इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पुस्तक के आधार पर 11 रस वो दिए हुए हैं। तो अब क्रमशः है। सबसे पहले है रति। ये एक भाव है जो श्रृंगार रस का प्रमुख भाव है, यानी कि पहला है श्रृंगार रस। दूसरा है वीर रस, इसका भाव होता है उत्साह। तीसरा है हास्य रस, जिसका भाव है हास। चौथा है रौद्र रस, जिसका भाव है क्रोध। पांचवा है भयानक रस, जिसका भाव है भय। छठा है विभत्स रस, जिसका भाव होता है जुगुप्सा। सातवां है करुण रस, जिसका भाव होता है शोक। आठवां है अद्भुत रस, जिसका भाव होता है विस्मय। नौवां है शांत रस, जिसका भाव है निर्वेद। 10वां है आपके वात्सल्य रस या वत्सल रस, जिसका भाव होता है वात्सल्य। और 11वां है भक्ति रस, जिसका भाव है ईश्वर विषयक प्रेम। पहला है श्रृंगार रस। इसके 2 भेद माने जाते हैं, संयोग और विप्रलम, और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। अब है संयोग श्रृंगार। इसका पहला भाग है श्रृंगार रस का। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन किया जाता है। इसमें नायक नायिका के परस्पर जो हास विलास या स्पर्श आदि का वर्णन किया जाता है, इसका स्थायी भाव वो रति होता है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका एक दूसरे के आलम्बन भी होते हैं। बताया था ना पहले, जैसे कि आलम्बन का अर्थ होता है कि किसकी वजह से वो रस का निर्माण हो रहा है या उत्पत्ति या उत्पन्न वो होने का कारण क्या है, उसके आधार पर। अब एक उदाहरण है, कहूँ बाग तड़ाग तरंगिनी, तीर तमाल की चाह विलो की भली, घटिका यक बैठत है, सुख पाए बिचाए तहाँ कुस कास थली, मग को श्रम दूर करे सिय को शुभ, वलकल अंचल सो, श्रम तेऊ हरे तिनको कही, केशव चंचल चाक दृगंचल सो। इस पद में राम और सीता के जो परस्पर अनुराग यानी कि प्रेम का चित्रण किया गया है। राम और सीता ही एक दूसरे की रति के आलम्बन भी है। फिर है बाग तड़ाग यानी कि तालाब, नदी, किनारा आदि है वो बाह्य उद्दीपन विभाव है, यानी कि इनकी वजह से ऐसा वातावरण तैयार हुआ है कि उनमें ये प्रेम या संयोग श्रृंगार का निर्माण हुआ। फिर कह रहे हैं राम के जो वल्कल यानी कि उनके जो वस्त्र है, भगवा वस्त्र है, उनसे हवा करना वो उद्दीपन विभाव है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उद्बुद्ध रति या स्थायी भाव परिपक्व होकर संयोग श्रृंगार के रूप में आस्वादित होता हुआ ही आनंद देता है। इस प्रकार ये था संयोग श्रृंगार। अब इसी का दूसरा भाग है श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका में परस्पर जो उत्सुकता या फिर प्रेम होने पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता है, उसके बारे में बात है। तो इसमें संयोग और वियोग वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, फलतः इनके अनुभवों और संचारी भावों में भी अंतर पाया जाता है। एक उदाहरण भी है कि हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरु पाती, एक खग मृग
हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी किमि सही जात अनक तोई पाई प्रिया वेगी प्रगटिसी कसनाई। यानी कि जब सीता का हरण हो चुका था उसके पश्चात राम स्वर्ण मृग को मारकर लौटते हैं और कुटिया में आते हैं। उस समय कुटी को सीता विहीन पाते हैं, मतलब कि सीता वहाँ नहीं होती। राम सीता के गुणों का वर्णन करते हुए पशु पक्षियों पेड़ पौधों से सीता के संबंध में पूछताछ करते हैं। तो कभी सीता से शीघ्र प्रकट हो जाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। वो सोचते हैं कि सीता यहीं कहीं होगी और मजाक कर सकती है, इसलिए वो उससे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर योग श्रृंगार के अंदर राम है वो आश्रय है, सीता वो आलम्बन है तथा शून्य स्थान यानी कि रिक्त स्थान उस कुटिया का वो उद्दीपन विभाव है। उसकी वजह से ही उनमें वो वियोग उत्पन्न होता है। फिर वे सीता की खोज में निकलते हैं, पशु पक्षियों से भी इसके बारे में पूछते हैं। तो ये सब है वो अनुभाव है। और उन्माद का मतलब कि इस तरह से वो एक अजीब से नशे में खो जाते हैं। वो उन्मादी संचारी भाव है जो आता है और जाता रहता है। अब है आपके वीर रस। दूसरा है वीर रस। इसका स्थायी भाव वो उत्साह होता है। शत्रु है, ऐश्वर्य है, मतलब कि सामने वाले का जो धन संपदा होती है उसके आधार पर है। साहसिक कार्य है, यश है यानी यश यानी प्रसिद्धि, इनके आधार पर ये सब मतलब आलम्बन कहलाते हैं। जैसे चेष्टा प्रदर्शन यानी कि सामने वाले के प्रयास कैसे हैं, ललकार आदि वो उद्दीपन है। आँखों का लाल होना, भुजाओं का या अंगों का फड़कना या संचालन, ये सब अनुभाव कहलाता है, मतलब ये सब उसके परिणाम होते हैं। गर्व, उग्रता, धैर्य, तर्क, असूया ये आदि वो सारे संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि डह डहे डंकन को सबद निशंक होत, हम बही शत्रुन की सेना जोर सरकी, हरिके सुभट घटान की उमंडी उत, चंपत्ति को नन कोप्यो उमंग समर की, हाथिन की मंद मारू राग की उमंड त्यों त्यों लाली झलकत मुख चत्रसाल वर की, फरकी फरकी उठे बाहें अस्त्र बाही बेको, करकी करकी उठे करीब बख्तर की। यहाँ पर जो चत्रसाल है उनकी वीरता का प्रदर्शन वो किया गया है। ये आपके पाठ्यक्रम में भी आए हुए हैं, ये पाठ में भी शामिल है आपके जो हिंदी साहित्य है उसमें। तो यहाँ उत्साह वो स्थायी भाव है। यह उत्साह ही युद्ध के लिए होता है, तभी युद्ध की भावना वो आती है। तो यहाँ युद्ध है वो वीर रस, उसका आलम्बन वो शत्रु होता है। शत्रु की सेना का आगे बढ़ना भी उद्दीपन ही कहलाता है, क्योंकि वो आपको उसके लिए प्रोत्साहित करता है। भुजाओं का जो फड़क उठना वो भी अनुभाव है। क्रोध, रोमांच, उग्रता आदि भी संचारी भाव वो कहलाते हैं। इस तरह से ये थे आपके श्रृंगार रस और हास्य रस। अगले जो रस हैं वो अगले कालांश में आपके करवाए जाएंगे। धन्यवाद।